ये स्वास्थ्य मंत्री नाकामयाब हैं। ये हेल्थ विभाग को दुरुस्त करने में तत्काल इनका इस्तीफा लेना चाहिए या हेमंत सोरेन जी को इन्हें बर्खास्त कर देनी चाहिए। मांगे ऐसी रखी गई जो अनैतिक तरीके की मांगे थी, यही हेमंत सोरेन जी मांग उठाए थे, लेकिन एक भी मांगे पूरी नहीं। आईएएस अधिकारी भी चाहे आईपीएस अधिकारी हो, अधिकांश ईमानदार अधिकारी प्रतिनियुक्ति पे चले गए हैं, छुट्टी पे चले गए हैं, या तो उन्हें सेंटिंग में डाल दिया। इसके सबसे बड़े जिम्मेदार कोई हैं तो वो डॉक्टर इरफान अंसारी, राज्य के माननीय स्वास्थ्य मंत्री ही हैं। उनके पास एक लंबा प्रशासनिक क्षमता उनके पास थी, अनुभव का, और ऐसे अधिकारी को टॉर्चर करना, बार बार टॉर्चर करना और केवल यही कहना कि आप पैसा उठा के मुझे दो, दबी जुबान से जो ईमानदार सिविल सर्जन है वो या तो बनना नहीं चाहते सिविल सर्जन, और बने हुए हैं तो वैसे करप्ट जो अधिकारी हैं जिस पर दाग है वही ज़्यादातर सिविल सर्जन झारखंड में दिखाई देंगे। उनकी स्वाभिमान पे आप चोट करेंगे, उनके प्रतिष्ठा पे आघात पहुंचाएंगे, उनके कार्य और कार्य संस्कृति पर चोट पहुंचाएंगे तो वो क्या करेंगे? इस्तीफा देना उनकी बाध्यता है। कल झारखंड के सबसे बड़े संस्थान रांची के रिम्स अस्पताल के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने इस्तीफा दे दिया। इसी को लेकर के रिम्स से लेकर हर महकमे में जो है इस बात को लेकर के चर्चा है। तो आज हम पहुंच गए हैं झारखंड के भाजपा कार्यालय में, जहां हम जानेंगे कि इस बात को लेकर के जो है कि भाजपा की क्या प्रतिक्रिया है। झारखंड के सबसे बड़े संस्थान रिम्स में कल जो है वहां के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने इस्तीफा दे दिया। आप उसको किस तरह से देखते हैं? जी, ये झारखंड के सबसे बड़ा संस्थान रिम्स का, यही नहीं स्वास्थ्य विभाग को ही ये उगाही का केंद्र बनाए हुए हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान जी। क्योंकि ये खुद एमबीबीएस ही जानते हैं कि कैसे लूट की जाती है, और इस लूट के सबसे बड़े रोड़े बने हुए थे रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार जी, और बेहतरीन तरीके से वो काम कर रहे थे। लेकिन ये रास नहीं आ रही थी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, और उन्हें एन केन प्रकारेण अपनी कांग्रेसी कल्चर दिखाते हुए एक दलित अधिकारी को शोषण करना, चूंकि कांग्रेस पार्टी की कल्चर है कि दलित अधिकारियों का प्रताड़ना करना, शोषण करना इनका कार्य संस्कृति में शामिल है, और यही इनका परिणाम दिखा भी और उन्हें इस्तीफा लिया गया। जबकि हम आग्रह करते हैं, भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती है कि ये स्वास्थ्य मंत्री नाकामयाब हैं ये हेल्थ विभाग को दुरुस्त करने में, और केवल अवैध उगाही का केंद्र बनाए हुए हैं ये हॉस्पिटलों को। इसलिए इन्हें तत्काल इनका इस्तीफा लेना चाहिए या हेमंत सोरेन जी को इन्हें बर्खास्त कर देनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि जैसे इतने बड़े संस्थान में जो है 2 दशकों को अगर हम ध्यान में रखें तो एक भी जो निदेशक रहे वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके हैं। अभी 2 दशकों के अगर बात करें तो उसको कैसे देखते हैं? अरे, रिम्स की व्यवस्था को सुधारने में हमारी जब सरकार थी तो बहुत बेहतरीन तरीके से काम होते थे, और जिनके कार्यकाल चूंकि कम ही समय में उनको वहाँ डायरेक्टर की कुर्सी पे बैठाया गया था, तो वे लोग कार्यकाल कई लोगों ने पूरा किया है। और जब माननीय रघुवर दास जी की सरकार हो, चाहे माननीय बाबूलाल जी की सरकार हो, मैं शुरुआती दौर की ही बात कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सबसे पहले बाबूलाल जी की सरकार बनी। विकास के नए आयामों को उसी समय से गढ़ना प्रारंभ हो गया था राज्य में, चाहे वो आधारभूत संरचनाओं को लेकर के हो, और जिस तरीके से जंगल राज से हमें इस राज्य मिली थी, बाबूलाल जी के नेतृत्व में उस समय राज्य ने विकास की जो गति को पकड़ा था, लेकिन खंडित जनादेश का एक बहुत बड़ा खामियाजा इस राज्य को भुगतना पड़ा। और उस खंडित जनादेश में आप देखे होंगे माननीय लोकप्रिय सरकार अर्जुन मुंडा जी की चल रही थी, और कुछ मांगे ऐसी रखी गई जो अनैतिक तरीके की मांगे थी, यही हेमंत सोरेन जी मांग उठाए थे, लेकिन एक भी मांगे पूरी नहीं हो पाई इनके सरकार के कार्यकाल में भी। और इस सरकार ने भी, आप हेमंत सोरेन जी की सरकार के कार्यकाल को आप देख लीजिए, इनके कार्यकाल में किसी भी क्षेत्रों में, स्वास्थ्य ही नहीं किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, और विशेष करके
ये डॉक्टर इरफान अंसारी जी के स्वास्थ्य मंत्री बनने से केवल और केवल उगाही का केंद्र स्वास्थ्य विभाग बना हुआ है। और ये जो अधिकारी ईमानदार हैं, वो जो रोड़ा बन रहे हैं इनके उगाही में, अवैध उगाही में, उन्हें ये हटाने का काम कर रहे हैं, प्रेशर दबाव दे रहे हैं, या सरकार भी उसमें शामिल है। चूँकि हेमंत सोरेन जी वे भी उसमें कई तरह के जांच एजेंसियों को लगा करके उसे प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। अच्छे अधिकारी हैं कहाँ इनके पास में? कुछ तो जो हैं आईएएस अधिकारी भी, चाहे आईपीएस अधिकारी हों, अधिकांश ईमानदार अधिकारी प्रतिनियुक्ति पे चले गए हैं, छुट्टी पे चले गए हैं, या तो उन्हें सेंटिंग में डाल दिया जाता है। यही कारण है कि राज्य के विकास जो एनडीए सरकार ने गढ़ी थी, उन्हें ये निस्तानुमूत करने में लगे हुए हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर राजकुमार के इस्तीफे के पीछे इरफान अंसारी भी हो सकते हैं? क्योंकि पिछले साल भी कुछ ऐसा ही मुद्दा उठा था। एकदम फाइनल है। हम सीधे सीधे कह रहे हैं कि डॉक्टर राजकुमार जी के जो निदेशक हैं रिम्स के, अभी तो निदेशक से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके सबसे बड़े जिम्मेदार कोई हैं तो वो डॉक्टर इरफान अंसारी, राज्य के माननीय स्वास्थ्य मंत्री ही हैं। इससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि डॉक्टर राजकुमार जो है रिम्स को काफ़ी अच्छे से संभाल पा रहे थे। ऐसे कई निदेशक वहाँ पे आए दिल्ली से, एम्स से, लेकिन कई जो निदेशक रहे वो विफल हो गए अपने कामों में। डॉक्टर राजकुमार अपने काम को बहुत अच्छे से कर पा रहे थे। आपको क्या लगता है इससे कितना असर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल है, स्वाभाविक है कि अच्छे डॉक्टर, न्यूरो के अच्छे डॉक्टर थे ये, लंबा अनुभव रहा उनके पास एक लंबा प्रशासनिक क्षमता उनके पास थी, अनुभव का। और ऐसे अधिकारी को टॉर्चर करना, बार बार टॉर्चर करना, और केवल यही कहना कि आप पैसा उठा के मुझे दो, तो ये इससे ना स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त हो सकती है। यही हाल पूरे राज्य के सिविल सर्जनों के साथ भी है। दबी जुबान से जो ईमानदार सिविल सर्जन है, वो या तो बनना नहीं चाहते सिविल सर्जन, और बने हुए हैं तो वैसे करप्ट जो अधिकारी हैं जिस पर दाग है, वही ज़्यादातर सिविल सर्जन झारखंड में दिखाई देंगे। अब किसी भी हॉस्पिटल में जा कर के आप पता करिए, यही वजह है कि आप खटिया में रोगी ढोए जा रहे हैं। लेकिन ये उलुल जुलुल बातें करना, हल्की बातें करना, अधिकारियों को हड़काना, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसा लेना, ये आम बात हो गई है डॉक्टर इरफान जी के कार्यशैली में, कार्य संस्कृति में। डॉक्टर राजकुमार ने जब इस्तीफ़ा दिया तो उनका कहना है कि उनका एक ये भी कारण था कि जब सीआईडी उनसे पूछताछ कर रही थी कथित गड़बड़ियों के जो कारण, तो 8.5 घंटे तक जो है उनको बिठाया गया बिल्कुल अपराधियों की तरह, और जो है कि बस उन्हें टॉयलेट जाने की इजाज़त थी उस वक्त, और बाकी किसी चीज़ की नहीं। उनका कहना था कि शायद इसी वजह से मुझे लगा कि मुझे इस पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि मैं एक अपराधी हूँ। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? स्वाभाविक है, कोई वरिष्ठ अधिकारी को और सीनियर डॉक्टर को इस तरीके के साथ उनके साथ व्यवहार करना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, उनके प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। और जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है, जो हुनर वाला व्यक्तित्व होते हैं, ऐसे शख्सियत को उनकी स्वाभिमान पे आप चोट करेंगे, उनके प्रतिष्ठा पे आघात पहुंचाएंगे, उनके कार्य और कार्य संस्कृति पर चोट पहुंचाएंगे, तो वो क्या करेगा? इस्तीफा देना उनकी बाध्यता है। और मैं अभी भी कह रहा हूं, कांग्रेस की कल्चर है कि दलित को शोषण करना, प्रताड़ित करना। यही वजह है कि इरफान अंसारी जी उन्हें बार बार प्रताड़ित करते रहे। परिणाम क्या हुआ? उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, और ये इस्तीफा तुरंत स्वीकार भी करते हैं। और इस तरीके से विजिलेंस विभाग को अचानक जा करके जांच के नाम से तुरंत जा करके व्यक्ति किस परिस्थिति में है, क्या कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, उनकी जो कार्य है, उनकी जो कार्यशैली है, कार्य पद्धति है, उनका तो ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर ओटी में है कि पेशेंट देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, पूर्व सूचना दे करके ही सीआईडी को वहाँ जानी चाहिए, या किसी प्रकार की जांच हो। किसी के मान मर्यादाओं का मर्दन नहीं करना चाहिए। ये इतना ख्याल
विभाग को भी रखना चाहिए और जांच कमेटी को भी रखना चाहिए। भर्ती की गड़बड़ी हो या फिर स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती की गड़बड़ी हो, उसके पीछे आपको क्या लगता है कि किसकी विफलता है? देखिए, विफलता पूरी तरह से सरकार की जिम्मेदारी होती है और नौकरी बेचवा सरकार ही है ये, चाहे जेएसएससी में हो, चाहे जेपीएससी में हो, और रिम्स में तो नया इतिहास बना है, क्योंकि भ्रष्टाचार के बुनियाद पे ही ये सरकार बनी है। जमानत पे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार के आरोप में। अब इसी क्या अपेक्षा रख सकते हैं? और रिम्स में जितनी गड़बड़ियां होती हैं उनके मूल जड़ हैं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, और इनके कई सारे वीडियोज भी इस प्रकार से वायरल हो चुके हैं। अधिकारियों को हड़काने का मतलब क्या है? केवल उगाही, केवल असूली, और जिम्मेदारी ये जो सकारात्मक काम करना चाहिए विभाग को, वो काम एक अच्छे अधिकारी को करने ही नहीं दे रहे। तो आपने सुना कि पार्टी के प्रवक्ता रमाकांत महतो जी ने कहा कि किस प्रकार से जो है कि सबसे बड़े संस्थान की जो है विफलता है और जो स्वास्थ्य विभाग की विफलता है वो जो है सामने आ रही है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ स्वराज पोस्ट पर। मैं मौसमी शर्मा अपने सहयोगी अभिनव भास्कर के साथ, स्वराज पोस्ट, रांची। धन्यवाद।